कक्षा 10वीं वाले प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस, किसकी बात कर रहे हैं? हाइट एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी, किसकी बात कर रहे हैं? हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी की बात कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा, देखा तो क्या मालूम है सब आपको तो, है ना, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हो तुम, अच्छे बच्चे हो, देश के बच्चे हो तुम, है ना। देखिएगा भैया, हाइट एंड डिस्टेंस देखिएगा। अब जैसे मान लो ये प्रेक्षक है आपका, प्रेक्षक कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, या कोई पक्षी भी हो सकता है, ये कोई जानवर भी हो सकता है। ये हमारी धरती माँ है जिसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये हमारी धरती माँ है, ये क्षैतिज रेखा है। यहाँ पे कोई प्रेक्षक खड़ा है या बैठा है, और यहाँ पर कोई बिजली का खंभा है, ये आपका बिजली का खंभा लगा हुआ है। अब यहाँ से प्रेक्षक ने बिजली के खंभे की चोटी को देखा या उसके सिरे को देखा, बिजली के खंभे के सिरे को देखा। यहाँ से ये प्रेक्षक है भाई साहब, ये क्या है? ये आपका प्रेक्षक है, ये आपका धरातल है, क्षैतिज रेखा है, और ये बिजली का खंभा जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है, इसके सिरे को प्रेक्षक ने देखा। ये देखा तो ये जो ए बी और सी, ए बी क्या है? ए बी दृष्टि रेखा है। ए बी क्या है? दृष्टि रेखा। पूछा जाता है, प्रश्न परीक्षा में आता है, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? चित्र सही समझाइए। तो ये चित्र बनाएंगे आप, कैसे? आप लिखेंगे कि क्षैतिज धरातल पर कोई प्रेक्षक है, जब वह बिजली के किसी खंभे के सिरे को देखता है तो उसकी दृष्टि बिजली के खंभे के सिरे की ओर होती है, अर्थात ऊपर की ओर होती है। तो उसकी दृष्टि और बिजली के खंभे के सिरे को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। दृष्टि यानी आँख, और बिजली के खंभे के सिरे को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। समझ गए ना? अब दृष्टि ऊपर की ओर है तो बनने वाला कोण उन्नयन कोण होगा। उन्नयन, देखो नाम देखिएगा आप, उन्नयन। नयन यानी चक्षु, नेत्र, आँख। नयन किधर है? ऊपर की ओर है, तो बनने वाला कोण उन्नयन कोण होगा। जब प्रेक्षक की दृष्टि ऊपर की ओर होती है, जब प्रेक्षक की दृष्टि ऊपर की ओर होती है, जब प्रेक्षक की दृष्टि ऊपर की ओर होती है तो दृष्टि रेखा, और ये कौन सी रेखा है? ये क्षैतिज आड़ी रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण कहलाता है। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया कई बार। पुराने ओल्ड पेपर आप जब देखोगे ना तो उसमें लिखा हुआ है दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, चित्र सही समझाओ, या उन्नयन कोण किसे कहते हैं, चित्र सही समझाओ। तो आपको करना कुछ नहीं, चित्र बनाना है, और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है, जब दृष्टि ऊपर की ओर होती है। अब इसका जस्ट अपोजिट अवनमन या अवनयन, अवनयन कहो, अवनयन कोण, अवनयन। अब इसमें क्या है कि ये आपका बिजली का खंभा है। ये बिजली के खंभे पे कौन चढ़ा हुआ भाई साहब? कौन चढ़ता बताओ? लाइन में नहीं चढ़े, अपन चढ़ ही नहीं सकते, है कि नहीं? अब यहाँ बिजली के खंभे पे चढ़ा हुआ है लाइनमैन या प्रेक्षक, ये प्रेक्षक कहो या लाइनमैन कहो, या पक्षी समझो, पक्षी बैठा हुआ है, गिद्ध बैठा हुआ है, बाज बैठा हुआ है, और ये क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है। अब प्रेक्षक
अब यहाँ पर मान लो कोई बिंदु है या कोई पत्थर है या कोई वस्तु है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो बिजली के खंभे के सिरे पर बैठे परीक्षक के नेत्र क्षैतिज रेखा पर स्थित किसी बिंदु को देखते हैं। ये देखो, इसमें देखो, तो बनी रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? ये कौन सी रेखा भाई साहब? बनी रेखा कौन सी रेखा कहलाती है भाई साहब? दृष्टि। वेरी नाइस। दृष्टि से निकली, आंख से निकली दृष्टि रेखा कहलाती है। तो दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। इस स्थिति में देखो, अब ये क्षैतिज रेखा है ना, देखो इधर, ये कौन सी रेखा है? क्षैतिज रेखा है ना। अब ये क्षैतिज रेखा बीसी के समांतर एक और रेखा खींचो। क्षैतिज रेखा बीसी के समांतर एक रेखा और खींची, एडी। ये वाला कोण आपका अवनयन कोण, अवनमन कोण, जो आप कहना चाहें कह सकते हैं, डोंट वरी। तो यहां लिखेंगे कि जब प्रेक्षक यानी देखने वाला, जब प्रेक्षक की दृष्टि नीचे की ओर होती है, नीचे की ओर, किस ओर होती है? नीचे की ओर होती है। जब प्रेक्षक की दृष्टि नीचे की ओर होती है तो दृष्टि रेखा, और ये देखो, ये भी क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज, ये भी क्षैतिज। तो जब प्रेक्षक की दृष्टि नीचे की ओर होती है तब दृष्टि रेखा और प्रेक्षक रेखा के मध्य बनने वाला कोण अवनयन या अवनमन कोण कहलाता है। अवनमन कोण कहलाता है। तो मैंने आपको ये 2 नंबर का महत्वपूर्ण, अवनयन और उन्नयन कोण में बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। मैं खुद कन्फ्यूज हुआ था जब मैं 10वीं पढ़ता था, मुझे मालूम नहीं था। अवनमन और उन्नयन कोण मुझे कब मालूम पड़ा बताओ? कब मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? नौकरी लगने के बाद। उससे पहले मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए थे, क्योंकि शायद मुझे टीचर ने बताया होगा तो उस समय टीचर ने उस बिंदु पे जोर नहीं दिया होगा, या हो सकता है मेरा ध्यान नहीं हो जब ये चीज़ें बताई गई हो। तो मेरे कॉन्सेप्ट उस समय क्लियर नहीं थे भाई साहब, है ना। चलिएगा, अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के महत्वपूर्ण सवाल कराने जा रहा हूं, देखिएगा, समझिएगा। चलिएगा, पहला ही प्रश्न आपके लिए तैयार है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है भैया आपका, धरती पर एक मीनार, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, कोई बात नहीं, हंसी मेरे को भी आई थी, तुमको भी आएगी, कोई दिक्कत नहीं। पाद बिंदु से
15 मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है मीनार की शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई याद करो। देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है और डायरेक्ट 3 या 4 नंबर आपको देगा, परीक्षा में आएगा भैया। ये 3-4 नंबर 100%, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको पत्थर की लकीर समझ के अगर तुम करोगे तो तुम्हारे 90% से ऊपर बनेंगे, क्योंकि हमारे एक बच्चे के 91 बन चुके हैं। हमारे यहाँ पे हम एक बच्चे को पढ़ाते थे, लाइव पढ़ाते थे उसको गूगल मीट के माध्यम से, उसका रिजल्ट मैं आपको शेयर करूँगा। तो 91% उस बच्चे ने बनाए थे। तो भैया ऐसे ही थोड़ी बन जाते हैं, ध्यान से देखना पड़ता है। जैसे देखो, उस समय मेरे को जब टीचर ने पढ़ाया था तो मैंने ध्यान से नहीं देखा, तो मेरे कॉन्सेप्ट उस समय क्लियर नहीं हुए, फिर वो बाद में हुए। मतलब कितने समय बाद में मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो कॉन्सेप्ट अवधारणा होती है ना बेटा, उस समय पे पूरी होना चाहिए, तो पढ़ने में मज़ा आता है। देखिएगा भैया, धरती पर एक मीनार, ये धरती माँ है, BC को हमने धरती माना है, जिसे हम क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। ये हमारी क्षैतिज रेखा है एक तरह से। इस पे एक मीनार खड़ी है ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है आपकी AB। धरती के एक बिंदु से, ये बिंदु C है जिसे हम प्रेक्षक कहते हैं, धरती के एक बिंदु C से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का ये पाद बिंदु, आधार का बिंदु, जो आधार का बिंदु है वो पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है? 15 मीटर की दूरी पर है भाई साहब। ये 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इसने इसके शिखर को देखा, यहाँ से प्रेक्षक C ने मीनार के शिखर A को देखा, ये देखा, ये दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा। बनने वाला कोण क्या? उन्नयन कोण। नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं उन्नयन कोण बनता है भाई साहब। तो ये भैया कहता है कि मीनार की ऊंचाई यानी H कितना है? H निकालना भैया। क्या निकालना आपको? H। वेरी सिंपल। ये आपको ये त्रिभुज की शकल, कौन सी शकल का त्रिभुज दिख रही है आपको? ये कौन सी शकल का त्रिभुज है? समकोण। वेरी राइट ट्रायंगल, अंग्रेजी में इसको कहते हैं राइट ट्रायंगल। यह एक समकोण त्रिभुज है और मुझे सबसे अच्छा त्रिभुज यही लगता है। तुमको भी यही लगता है क्या? वेरी गुड। तो देखिएगा, समकोण त्रिभुज ABC में देखो बेटा, ये तो आपका लंब है जो हमें निकालना है और ये आपका आधार है। लंब हमें निकालना है, आधार हमें दिया है, आधार 15 है। तो यहाँ लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा मैंने आपको पहले सूत्र लिखा दिए, बता दिए, समझा दिए। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। टेन थीटा की जगह कितना आ जाएगा? 60। लंब कितना भाई साहब? H। आधार कितना भाई साहब? 15। और टेन 60 का मान कितना होता है भैया? टेबल मैंने लिखा दिया। टेबल देखो भाई साहब, टेन 60 का मान √3। वेरी नाइस, यू आर जीनियस। √3 लिख दिया, नीचे कुछ नहीं तो एक रहता है। और देखिए आपके सामने क्रॉस गुणा करा तो 1 का गुणा H में करेंगे और 15 का गुणा √3 में करेंगे तो 15 √3 मीटर। दिस इज आंसर। और ये मिल गया आपको 3 नंबर। 3 नंबर आपने ले लिया भाई साहब। आप 3 नंबर ले चुके हैं। कठिन सवाल था, ऐसे मुंह पे मौखिक सवाल है। आप इसको सवाल करने की मौखिक कर दो आप। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ऐसे सवालों को आप हवा में कर देंगे, हवा हवाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हवा हवाई। मगर कब होगा? जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए ये सवाल आप नहीं कर पाएंगे। अब देखिएगा, बहुत शानदार सवाल।
और शानदार तरीके से ही इसको मैं कराऊंगा। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा अब आप। 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। मीटर की दूरी पर है। चिमनी तुमने देखी होगी, जो फैक्ट्रियाँ होती है ना बेटा, इनमें चिमनियाँ बनाई जाती है। ऐसी चिमनी होती है जिससे क्या निकलता है, धुआं निकलता है। जो भी वो अंदर काम करते हैं ना, जलाई, उससे ये चिमनी से धुआं निकलता रहता है। ये धुआं निकलते हैं, है ना, ये चिमनी है। इस चिमनी को हमने नाम दे दिया ए और बी। क्या नाम दे दिया? ए बी। ए बी हमारी चिमनी है, ठीक है। अब इस चिमनी से 28.5 मीटर दूर चलो। चिमनी से कितनी दूर चलना है? चिमनी से दूर चलना है यहाँ आगे 28.5 मीटर दूर चलो। चिमनी के आधार से, यानी कि उसके पाद बिंदु से 28.5 मीटर दूर चले तो यहाँ पर कोई सी खड़ा है। कौन खड़ा है? सी मतलब कोई लड़का खड़ा है। मान लो कि ये भैया एक लड़का है, एक बालक है, ये खड़ा हुआ है। ये सीढ़ी खड़ा हुआ है। ये लड़का खड़ा हुआ है यहाँ पे आके खड़ा हो गया। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? इस बच्चे की लंबाई, ये जो बच्चा है छोटा सा, इसकी लंबाई है 1.5 मीटर लंबा है, ऊंचा है। अब ये इसने यहाँ से किसको देखा? यहाँ से। अब देखिएगा दूरी पर खड़ा है। उसकी आंखों से, लिखो, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर, चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो। यहां से क्या करा उसने? चिमनी के शिखर को देखा। देखो बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये चिमनी के शिखर को देख लिया। ये कौन सी रेखा है? ये दृष्टि रेखा। ये दृष्टि रेखा भैया, है ना। अब बनने वाला कोण कितने का है? 45 का। तो ये इसकी आँख, यहाँ पे आँख है, आँख को ऊपर करा और इसको देखा, दृष्टि रेखा। और इसकी आँख से एक रेखा इधर से भी निकलेगी जिसको हम समांतर, ये एक रेखा इधर ये निकली, एक रेखा ये निकली। किसके समांतर? BC के समांतर। एक रेखा ये BC के समांतर। अब इसके बीच में बनने वाला कोण ये 45 डिग्री का भाई साहब, ये 45 डिग्री का है। अब ये भैया कहता है कि मीनार की ऊंचाई है कतरी, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखो इसकी ऊंचाई कितनी है? प्रेक्षक की ऊंचाई 1.5। तो ये यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो गई? 1.5 मीटर। वेरी गुड। देखो इतना हिस्सा तो हमने मीनार का निकाल लिया। मीनार का इतना हिस्सा निकाल लिया कि इतना हिस्सा तो इतना ऊंचा है। इतना हिस्सा कितना है? इतना है। बी से लेके ई तक की ऊंचाई, बी से लेके ई तक की ऊंचाई 1.5 मीटर। अब ये वाला हिस्सा भी हमें मालूम पड़ जाए कि ये कितना है। ए से लेके ई तक का हमें पता नहीं है, तो माना एच। ए से लेके ई तक का मुझे पता नहीं है, तो मैंने क्या मान लिया भैया? एच। तो समकोण त्रिभुज कौन सा दिख रहा है आपको? देखिए समकोण त्रिभुज बोलना भाई साहब। समकोण त्रिभुज का नाम बोलना भाई साहब। ए डी। वेरी गुड। ए ई और डी। ए ई डी, ए ई डी, या तो ऐसे बोलो
या ADE ऐसे बोलो, या DAE ऐसे बोलो, या DEA ऐसे बोलो। त्रिभुज में आप बोल सकते हैं, त्रिभुज में कैसे बोल सकते हैं? तो त्रिभुज AED में देखिएगा भाई साहब, बहुत शानदार सवाल। ये आपका क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में लंब है ना, ये आपका लंब कहलाता है। और ये वाला क्या कहलाता है आपका? समकोण त्रिभुज आधार। और लंब बटे आधार क्या होता है भैया? वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। तो देखिएगा थीटा कितना दिया भाई साहब? 45। लंब कितना है भाई साहब? H। और आधार बताइएगा भाई साहब, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताइएगा भाई साहब। 1.5 मीटर। नहीं, यहाँ से यहाँ तक, इस मीनार से बिंदु ई तक की दूरी, ये यहाँ तक, हाँ, ये दूरी है बेटा। ये जितनी दूरी है उतनी दूरी ये है, जितनी ये है उतनी ये है। ये देखो मीनार के यहाँ से कितनी दूरी पर है ये? 28.5। हाँ, 28.5। tan 45 का मान कितना होता है भाई साहब? 1 होता है पक्का। तो ये 1 और बटे में 1 बराबर H बटे 28.5। क्रॉस गुणा करेंगे भैया, तो क्रॉस गुणा करने पर कितना हो जाएगा? H बराबर 28.5। H बराबर 28.5 मीटर। तो भैया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 28.5। और ये कितना बचे गया? 1.5 है ना। तो ये पूरा कितना हो गया? पूरा कितना हो गया भाई साहब? मीनार की कुल ऊंचाई लिखो, मीनार की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई मीनार की कितनी हो जाएगी बताओ? मीनार की कुल ऊंचाई बताओ रे। ये तो यहाँ से यहाँ तक का हुआ, यहाँ से यहाँ तक का हुआ 28.5, और ये हिस्सा भी तो है मीनार का ही है। तो कुल कितना हो गया भाई साहब? 28.5 में जोड़ दो 1.5, 5 5 10 की 0, यहाँ से लगा 1, 8 ने 1, 9 ने 1, 10 की 0, ने 1 ने 2 ने 3 ने दशमलव यहाँ। वेरी गुड। कितना बताया था तुमने? तो कैपिटल H, इसको कैपिटल H मान लो, इज इक्वल टू 30 मीटर। 30 मीटर। तो देखिएगा बहुत शानदार सवाल था, और ऐसे सवालों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ये प्रेक्षक की लंबाई दे दी ना, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज होने से सवाल में सब गड़बड़ हो जाती है। चलिएगा, अच्छा सवाल लगा है ना। चलो अब भैया क्वेश्चन नंबर, मैं आपको जो सवाल करा रहा हूँ, अगर वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, तुम 10वीं पास होने के बाद 11वीं में जाओगे तो वो लोग गणित लेनी है हमको, तो हम तो गणित लेंगे, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तुम गणित लेके पढ़ना चाहोगे, पढ़ना, गणित लेके पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं, मगर बायोलॉजी को मत छोड़ना, बायोलॉजी भी साथ में पढ़ना, क्योंकि बायोलॉजी भी ज़रूरी है बेटा, है ना। चलेगा, अब देखिएगा आपके लिए बहुत शानदार सवाल हम कराने जा रहे हैं, है ना। देखो भैया, भूमि के एक बिंदु P से, भूमि के एक बिंदु P से, यहाँ लिखो आप, भूमि के एक बिंदु P से, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर, भवन के शिखर पर एक ध्वज
को लहराया गया है। और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करो। P से भवन की दूरी ज्ञात करो। देखो बहुत शानदार सवाल है बेटा, और इस शानदार सवाल को हम भी शानदार तरीके से करेंगे। डोंट वारी वारी हैप्पी। देखिएगा भैया, भूमि के एक बिंदु P से, भूमि पे कोई बिंदु P ले लिए, ये हमने लिया भाई साहब, ये लिया बिंदु P लिया। भूमि के किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, ये आपका ये भवन है भाई साहब, ये भवन है। कितने मीटर ऊंचा भाई साहब? इस भवन को नाम दे दिया हमने, क्या नाम दे दें? AB। ये भवन भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचा भवन है, 10 मीटर ऊंचा भवन है के शिखर को देखा। शिखर को देखने पे कितने का कोण बना बेटा? 30 डिग्री का कोण बनता है। भवन के शिखर पर एक झंडा लगा हुआ है, ये देखो आप, ये झंडा लगा हुआ है। ये झंडा लगा हुआ है। तो भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर का, P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब इसके शिखर को देखा यहां से, तो ये वाला कोण, ये पूरा बड़ा वाला 45 डिग्री का कोण बना। तो ध्वज की लंबाई कितनी है, ये हमें पता लगाना है। देखिएगा बहुत सरल सवाल है, और इतना सरल सवाल है कि तुम बोलोगे यार सर बहुत अच्छा लगा सवाल। इन दोनों के बीच की दूरी, बिंदु P और भवन के बीच की दूरी हमें नहीं दी गई है, तो हम क्या मान लेंगे बेटा? x मीटर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मीटर। ठीक है। अब आप छोटे त्रिभुज को देखो बेटा, छोटा त्रिभुज का नाम बताओ। छोटा समकोण त्रिभुज बेटा ABP। समकोण त्रिभुज ABP में बेटा, ये तो आपका क्या है? लंब है, और ये आपका आधार है। तो देखो बेटा, हो गया लंब बटे आधार। क्या हो गया बेटा? ये tan थीटा। ये tan थीटा हो गया। और थीटा कितना भाई साहब? 30। छोटे वाले में 30 है ना? हाँ। छोटे वाले त्रिभुज का 30 दिया है। लंब कितना दिया बेटा? 10। आधार हमें मालूम नहीं था, तो हमने क्या मान लिया? x। tan 30 का मान हमको मालूम ही है, टेबल में देखेंगे मालूम पड़ जाएगा, और मैंने तो याद कर लिया, क्योंकि जब बार बार उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ हमें याद हो जाती है। तो x का मान आ गया इतने मीटर। x का मान यानी कि बिंदु P की B से दूरी, इसमें लिखा ना, बिंदु P से भवन की दूरी कितनी है? तो बिंदु P से भवन की दूरी 10√3 मीटर है। एक उत्तर तो आ गया भाई साहब, एक उत्तर मैंने निकाल भी दिया। अब मैं बड़ा त्रिभुज लूँगा ABP और ये C। अब बड़ा त्रिभुज का नाम बोलिए। AB। हाँ बोलो बेटा। समकोण त्रिभुज AB। ए नहीं लेंगे, ए को नहीं लेना, त्रिभुज को लेना। अभी ये समझो है ही नहीं, बीच का है ही नहीं। बोलो बेटा। CPB में
या BCP ऐसा भी बोल सकते हैं। चलो टेन थीटा, किसकी बात करेंगे? टेन थीटा क्या होता है भाई साहब? लंब बटे आधार। आधार। तो भाई साहब थीटा कितना भाई साहब? थीटा भैया बताइए थीटा। थीटा 45। देखो बड़ा है ना बेटा, बड़े त्रिभुज का ये थीटा दे रखा है उसने 45। लंब ये पूरा है। देखो यहाँ से यहाँ तक का तो मालूम है तुमको, यहाँ से यहाँ तक का कितना है? बोले 10 है। यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 10 है। अब ये वाला हिस्सा नहीं मालूम है तो इसको h मान लो। क्या मान लो बेटा? h। तो ये हो जाएगा h धन 10। पूरा क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक का, देखो ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक का h, तो h फिर उसमें जोड़ दो ये 10, तो पूरा हो गया h धन 10। और नीचे आधार, आधार कितना भाई साहब? अभी निकाला। आधार x है ना, आधार क्या है? x, और x का मान अभी निकल गया। क्या है बोलो तो? 10√3। टेन 45 कितना होता है? टेन 45 का मान 1 होता है। ये उठ के उधर गया, माइनस का 10, h बराबर 10 बाहर आ गया तो √3। 10 है कम 10, क्योंकि 10 बाहर आ गया तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा ना। इसके चाहो तो गुणा में 1 लिख दो, तो ये 10 बाहर आ गया तो 1 रह गया, यूँ समझो। तो ये h का मान आ गया, कितना आ गया? h का मान 10 कोष्टक में ऋण। अब इसको हल करेंगे, इसको इसने और हल कर दिया, इसको हल कर लेंगे भाई साहब। देखना बहुत सरल है, देखिएगा भाई साहब। √3 का मान क्या होता है? 1.732, 1.732 माइनस 1, तो ये 1 से 1 कट गया, तो 10 का गुणा किस में हो जाएगा? 10 का गुणा हो जाएगा 0.732 में, तो ये हो जाएगा, देखो ये 10 में उठ के ये 10 है ना, 10 का जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 7 3 2 और 0 की 0, 7320 हो गए, 7320। अब ये 3 अंक बाद दशमलव लगाना है, 1 2 3, तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगी, ये आ गई इतने मीटर, 7.32 मीटर। 10 का गुणा किसी में, जैसे 2 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 के पीछे 0 लगा दो। 3 में 10 का गुणा करो, 3 के पीछे 0 लगा दो। तो 732 में 10 का गुणा करो, पीछे 0 लगा दो, और 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव लगा दो, हो गया ना। अब भैया ये h कितना आया? 7.32, 7.32 मीटर। h का मान कितना है? यानी कि जो डंडा लगा हुआ है, झंडे में जो आपने डंडा लगाया है, उस डंडे की लंबाई कितनी है? झंडे में लगा डंडे की लंबाई 7.32 है, और खुद भवन कितना है? 10 ही है। तो टोटल कितना हो गया बोलना भाई साहब? टोटल बोल देना भाई साहब, कितना हो गया? 10, तो यहाँ से यहाँ तक 10 ही है, इन्हें 7 ही है, 10 ही है, इन्हें डंडो 7 को 17.32 मीटर। ये कुल ऊंचाई मैंने आपको निकाल के दिखा दी। है दमदार सवाल, शानदार, धुआंधार। चलो, तो सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं हमारे गणित में। गणित से अच्छा कोई विषय नहीं होता है। गणित एक तार्किक बुद्धि पे आधारित एक सत्य कथन होता है, एक ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है ना। चलेगा, अब इस पे आगे चलते हैं, और आगे का सवाल और भी शानदार जानदार सवाल हमारे सामने आ रहा है, जो परीक्षा की दृष्टि से और महत्वपूर्ण है। अगर आप मान लो भविष्य में आप इंजीनियर बनेंगे, बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, तो उस समय आपको इस सवाल की याद आ जाएगी कि एक बहुमंजिला भवन है, एक बहुमंजिला भवन जिसमें बहुत सी मंजिलें हैं, के शिखर से देखने पर, है ना, बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे
एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन के शिखर और तल, भवन के शिखर, भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। बहुत शानदार सवाल। देखो, एक भवन आपका, ये एक भवन है, बहुमंजिला भवन आपका, एक बहुमंजिला भवन है, ठीक है। तो एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, इसके पास में एक छोटा सा भवन है, 8 मीटर ऊंचा भवन है, दोनों क्षैतिज धरातल पे हैं, है ना। ये हमारा कितना है, 8 मीटर ऊंचा भवन। ए भी हमारा 8 मीटर ऊंचा है। ये बहुमंजिला है, अभी इसकी ऊंचाई हमें नहीं दी भैया साहब, बहुमंजिला है, इसकी ऊंचाई हमें मालूम नहीं है। यहाँ से एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल, देखो शिखर से इसके शिखर को देखा, यहाँ से चढ़ के हमने इसके शिखर को देखा, शिखर से शिखर को देखा, शिखर से शिखर को देखा, यहाँ से एक क्षैतिज रेखा खींच दो तो कितने का कोण बना, पहले बना 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का। फिर शिखर से आधार को देखा, शिखर से आधार को देखा, कितने का बना भाई साहब, 45 डिग्री। अब ये कौन सा कोण है, अवनमन, नयन किधर, नीचे की तरफ, इसलिए इधर से ये तो दृष्टि रेखा है, ये आपकी कौन सी रेखा है, ये दृष्टि रेखा भाई साहब, और इसके समांतर एक रेखा और खींचेंगे। अवनमन कौन होता है, जब एक रेखा और खींची जाती है। जब भी अवनमन शब्द आ जाए तो आपको एक क्षैतिज रेखा भी खींचना पड़ेगी और यहाँ लिखना पड़ेगा 30 का और यहाँ लिखना पड़ेगा 45 का। समझ गए ना मेरी बात को, जब जाके कहीं आपका चित्र पूरा माना जाएगा। अब ये कहता है कि जो बहुमंजिला भवन है उसकी ऊंचाई कितनी है और दोनों भवन के बीच की दूरी कितनी है भाई साहब, दोनों भवन के बीच की दूरी कितनी है, तो पता नहीं, तो माना 100 मीटर है, माना 100 मीटर है। बी से लेके डी तक, बी से लेके डी तक कितना है, 100 मीटर। तो ए से लेके ई तक, ए से लेके ई तक कितना हो जाएगा, 100 मीटर। अब आपको इसमें एक त्रिभुज छोटा वाला ऊपर वाला दिख रहा होगा, देखो बेटा बता रहा हूं, सी ए ई, समकोण त्रिभुज, क्या बोलेंगे इसको, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ई सी में। देखो बेटा ये आपका क्या है, लंब। अब ये है कितना, तो इसको H1 मान लो, ठीक है। इसको अपन ने क्या मान लिया, H1 मान लो, या सिर्फ H ही मानो, चलो सिर्फ H मान लो। तो देखिएगा भाई साहब, लंब बटे आधार क्या हो गया, tan थीटा, और थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री, ये 30 है ना छोटे वाले में, लंब H, आधार X, tan 30 का मान आपको और मुझे मालूम है 1/√3 H बटे X, तिरछा गुणा करेंगे तो X बराबर हो जाएगा √3 H। समीकरण बन गई, एक बन गई ना। अब बड़ा त्रिभुज ले लो, बड़े त्रिभुज का नाम बोलो भाई साहब,
बी सी डी। बी सी डी टेन थीटा। ये तो पूरा क्या हो जाएगा बेटा आपका लंब, और आधार तो वही है। थीटा कितना भाई साहब 45। लंब कितना है पूरा। एच अब भाई साहब देखो बहुत सरल सवाल है। ये यहाँ से यहाँ तक का तो एच हो गया। चलो ये हो गया आपका हाँ पूरा यहाँ से यहाँ तक का कितना है ये बोलो तो। यहाँ से यहाँ तक का एच, और ये वाला हिस्सा कितना है बोलो। ये वाला हिस्सा कितना है ये ई से लेके डी, ई डी कितना है। ईडी कितना है, ईडी की ऊंचाई कितनी है। ये वाली तो बता दी मैंने, इसको तो मैंने एच मान लिया। सी से लेके ई तक, सी से लेके ई तक कितना है एच, और ई से लेके डी तक जितना ये है उतना ये है। 8 मीटर। कॉमन सेंस, जितना ये उतना ये। तो ये पूरा कितना हो गया बोलो तो। पूरा कितना हो गया एच धन 8, एच धन 8, और आधार कितना एक्स, क्योंकि लंब बटे आधार, और आधार आपको मैंने पहले ही निकाल दिया ना। क्या निकाला √3 एच। और 10 45 कितना होता भाई साहब 1 बटे 1, एच धन 8 बटे √3 एच। तिरछा गुणा करो तो देखो अब आप जीत गए, आप जीत गए, और सवाल हो गया। एच एच एक तरफ कर लिया बराबर 8। अब आप यहाँ पे से इसमें भी एच इसमें भी एच, एच बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा √3, और ऋण का क्या बचेगा 1, बराबर में क्या 8। तो एच बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब, एच बराबर हो जाएगा 8 बटे, गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है तुमको मालूम है, गुणा वाली चीज़ बटे में आती है, मालूम है ना। चलो तो एच बराबर क्या आया, एच बराबर आया 8 बटे √3 ऋण 1, यही था ना 8 बटे √3 ऋण 1। अब कक्षा 9वीं में आपने पढ़ाई करी थी तो हर का परिमेय कण था उसमें, था कि नहीं था। तो अब 9वीं की पढ़ाई काम आ जाएगी। देखो हर का परिमेय कण करेंगे तो ये नीचे वाला जो हर है डब्बा √3 ऋण 1, इसमें √3 ऋण की जगह क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। √3 धन 1 हो गया भाई साहब, हो गया कि नहीं हो गया भाई साहब। ये √3 धन 1, और नीचे आपको कौन सा सूत्र दिख रहा है देखिएगा ध्यान से, एक बार प्लस में एक बार माइनस में एक बार माइनस, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ए का वर्ग माइनस, ये वाला सूत्र देखो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो एक ए की जगह कौन है √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो h बराबर हो जाएगा √8 √3 धन 1, सॉरी √3 का वर्ग, √3 का वर्ग क्या होता है √3 बाहर का 3 और 1 का वर्ग 1, तो h बराबर क्या हो गया 8 √3 धन 1, और नीचे 3 में से 1 घटा दो 2 से काट दो 2 चौक 8, h बराबर 4 √3 धन 1। अब आप चाहो तो √3 का मान 1.732 धन 1, तो h बराबर 4, 1 रुपये और 1 रुपये 2 रुपये, 1 और 1 2.732, तो h का गुणा कर लो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 7 28 और 1 29 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10.928, तो लगभग 11 मीटर, लगभग 11 मीटर आप लिख सकते हैं, क्योंकि 10.9 अगर आ जाता है तो लगभग क्या हो जाता है 11 हो जाता है। तो भैया ये जो सवाल था मैंने आपको कराया, अच्छा इसने यहीं करके छोड़ दिया इसको, 2 चौक 8, अच्छा यहाँ पे देखो इसने पूरा मान नहीं निकाला, इसने यहीं छोड़ दिया इसको, 4 √3 धन 1, 4 √3 धन 1 यहीं कर दिया इसने, इसके आगे इसने
ये नहीं रखा, √3 का मान रख के नहीं करा। तो आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ तक भी करोगे तो नंबर पूरे मिलेंगे, यहाँ तक कर दोगे ना तो भी पूरे मिलेंगे। और √3 का अगर मान रखोगे तो √3 का मान तुम्हें याद होना चाहिए, वो फिर h बराबर 11 मीटर बन जाएगा। आगे करना चाहें तो आप आगे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सवाल मैंने आपको पूरा शानदार तरीके से कराया, अच्छा लगा कि नहीं लगा?